नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस, रक्षा मंत्री ने विपक्ष को जमकर धोया। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पाकिस्तान एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। संसद में विपक्ष ने फिर किया हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले, विपक्ष ये ठीक नहीं कर रहा। गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगांव अटैक के आतंकी हुए ढेर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर नहीं लगेगी रोक। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को करेगा अगली सुनवाई। खबरों में सबसे पहले बात संसद में हुई महाबहस की। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। उन्होंने 55 मिनट के भाषण में कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, वो पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। ये प्रश्न जन भावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने हमसे कभी ये नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। उनको प्रश्न यही पूछना है तो ये प्रश्न पूछे, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? उत्तर है हाँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि लक्ष्य जब बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। आज फिर विपक्ष को जमकर धोया राजनाथ सिंह ने। देखिए, आपने गलत पॉइंट ही उठा लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, जो विपक्ष करना चाहता है ये बहुत ही शर्मनाक है। पार्लियामेंट में आप डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है। कितने विमान गिरे, कहां नुकसान हुआ, आप ये अगर डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो बॉर्डर पे जो हमारा जांबाज जवान है उसको बहुत चोट पहुंचती है। ये सवाल जब पूछने लग जाएंगे वो किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए वो शहीद हो रहे हैं, आपने एक तरीके से ऐसा समा बांधा है कि सारी गलतियां हिंदुस्तान की और पाकिस्तान बिल्कुल सही। और सिर्फ मसला सवाल पूछने का नहीं है, जिस तरकीब से ये लोग डिबेट को घुमाने की कोशिश करते हैं। चिदम्बरम को आगे कर दिया, कह दिया, बोल दो पहले ही कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ये होम ग्रोन टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि उनको साबित करना है कि आर्टिकल 370 लगने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, हिंदुस्तान के नुकसान के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना, यह बताना कि हिंदुस्तान की सरकार कमजोर है, हिंदुस्तान की सेना कमजोर है, हिंदुस्तान के मशीन, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम वो कमजोर है, यही तो पाकिस्तान साबित करने की कोशिश कर रहा था। आपके सवाल उस ओर है। राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर डिबेट भी करना चाहिए था तो विपक्ष को यह पूछना चाहिए कि भैया आपने बताया नहीं कि कितने लड़ाकू विमान जो है आपने गिराए, आर्मी वालों को क्यों छोड़ दिया, भाई उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर क्यों नहीं आपने हमला किया। तो ऐसा लगता है कि देशभक्त विपक्ष है, वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि अधमरा क्यों छोड़ दिया पाकिस्तान को, पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ कहानी तो उल्टी चल रही है। कल भी ये मामला चलेगा और आप देखिएगा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे। जी, खबरों में अब बात विपक्ष के हंगामे की।
आज लोकसभा की कार्रवाई बिना बाधा के चलने की उम्मीद जताई जा रही थी। शुक्रवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नियमित संचालन पर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने सहमति भी जताई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित की। विपक्ष पर भड़के स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। आखिर क्यों आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते? आप नारेबाजी करते हो, पर्चियां फेंकते हो। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अपने नेताओं को समझाने की भी अपील की, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। वहीं जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तब गौरव गोगोई ने कहा, आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? यानी फिर सवाल उठाए। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल उठाए गए और आगे जो शुरुआती 3 घंटे थे वो विपक्ष ने बर्बाद कर दिए। देखिए, इन लोगों का मकसद पूरी तरीके से बवाल काटना है। ये संसद को नहीं चलने देंगे और यकीन मानिए कि जब अगर प्रधानमंत्री मोदी ये डिसाइड करते हैं कि वो उनके सवालों का जवाब देंगे, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। इनकी रणनीति बन गई है कि डिसरप्ट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को चलने ही मत दो। और एन केन प्रकार आप देखिए, सप्ताह भर आप हंगामा किए कि वही ऑपरेशन सिंदूर पे होगा, और जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा शुरू हुई तो आप फिर वो SIR लेकर के आ गए, ये शर्त लेकर के आ गए कि ऑपरेशन सिंदूर पे तब तक चर्चा नहीं होगी जब तक आप ये कमिट मत करो कि भाई हम इसके बाद SIR के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जब SIR के ऊपर डिस्कशन होगा तो कुछ और पॉइंट लेकर के आ जाएंगे। क्या चीज कब तय होना है, ये तो एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है ना। राहुल गांधी इज बिहेविंग लाइक एन एनार्किस्ट, जिनको संसदीय परंपरा, नियम, कानून, उन सब की उसको कह सकते हैं कि धुआं में उड़ाने का काम। कोई भी चीज जो नियम कानून, जो नियमावली है, उसके मुताबिक काम नहीं करना चाहते राहुल गांधी के लिए, इसलिए ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। आपने देखा कि किस तरीके से शशि थरूर को कहा गया राहुल गांधी के द्वारा कि आप भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके आप भी भाषण दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर बोलूँगा तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगा और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो लाइन ले रही है वो गलत है। ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और इसका क्रिटिसिज्म मैं तो नहीं कर सकता। तो दो टूक बेइज्जती हो रही पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। तो ये जो स्ट्रेटजी राहुल गांधी अपना रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि इनके लिए ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगांव आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया। 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए। घटनास्थल से एक अमेरिकी निर्मित कार्बाइन, AK-47 राइफल, 17 राइफल ग्रेनेड और दूसरे कई सामान भी बरामद किए गए। मारे गए आतंकवादियों में सुलेमान, यासिर और अली शामिल है। सुलेमान और यासिर पहलगांव हमले में शामिल थे। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगांव में पर्यटकों को निशाना बनाते हुए 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। आज वाकई में बहुत ही बड़ा दिन सुरक्षा बलों के। देखिए, खबर तो अच्छी है, देश की जनता को अच्छा लग रहा होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। गौरव गोगोई पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहे थे कि भाई वो आतंकी कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं पकड़े, और उनको मालूम नहीं कि वो भाषण दे रहे हैं और उधर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि भाई मारे गए। सुलेमान के बारे में कैपिटल टीवी ने करीब 2 सप्ताह पहले से ही हमने बताया था कि ये जो अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया। ये सुलेमान इनका यहाँ का यूनिट का कमांडर था। साथ में यासिर मारा गया है। तीसरा आतंकी वो पहलगाम में इन्वॉल्व नहीं था लेकिन साथ में था। ये जो सुलेमान है ये 2022 में एक आर्मी के ट्रक के ऊपर हमला हुआ था, उसमें भी इन्वॉल्व था। और उसके बाद उस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ही वॉज लाइंग लो, ये छिप के रह रहा था। अब मुनीर के द्वारा ISI को एक्टिवेट किया गया और ISI का हैंडलर सादिक जाट नाम का ISI हैंडलर ने सुलेमान को आदेश दिया कि आपको ये ऑपरेशन करना है और बड़ी जल्दीबाजी में करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो कश्मीरी लोकल्स हैं
उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। दिस वॉज द ऑर्डर ही रिसीव्ड फ्रॉम ISI। ये कौन खुद है? ये दोनों यासिर और सुलेमान, ये पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स SSG का कमांडो है, ये आर्मी पर्सनल है। इनका पूरा आइडेंटिफिकेशन पहले ही हो गया था, ये छिप रहे थे, अब भेज दिया गया इनको। सवाल दूसरा है, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? चिदम्बरम क्या करेंगे? ये तमाम लोग कह रहे थे कि भाई ये लोकल है, पाकिस्तान से कोई नहीं आया, ये इम्पॉसिबल है कि कोई 200 किलोमीटर दूर से कैसे अंदर आ जाए। तो पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे थे आप, और अब इन लोगों के चिन्हित होने से, इन लोगों की मौत से पहलगाम हमले का बदला तो लिया ही गया, साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान परस्त और मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अगले 2 दिन तक पार्लियामेंट में उन लोगों को सवाल पूछते नहीं बन पड़ेगा। जी, खबरों में अब बात SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट पर ये रिव्यू चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही चुनाव आयोग से पूछा कि आधार को वोटर कार्ड से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेज फर्जी बन रहे हैं, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला कई सांसदों, विधायक, नेताओं और संगठनों की याचिका पर शुरू किया है। याचिका दाखिल करने वालों में RJD सांसद मनोज झा, सुधाकर सिंह, CPI माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, CPI महासचिव D राजा, सपा, शिवसेना UBT, JMM महुआ मोइत्रा, ADR, PCUL जैसे संगठन भी शामिल है। आज फिर SIR पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, मुंह की खानी पड़ेगी। आप इस चीज को, संदर्भ को समझिए। आप 1 सप्ताह से पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हो, तमाम लोग पार्लियामेंट में SIR को लेकर के फाड़ रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने पूरे सिस्टम को जो हाईजैक कर रखा है SIR के नाम पे। और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? बागची साहब ने कह दिया कि हमें किसी मीटिंग में जाना है। मतलब सुनवाई पूरी नहीं हुई। उन्होंने कल आकर के तय करेंगे कब आगे डेट होगा। जजेस की नजरों में ये इतना लाइट मामला है। दे आर नॉट गिविंग दैट इंपॉर्टेंस जिसके ऊपर पूरे देश की राजनीति, तमाम राजनीतिक दल, तो आप ये समझिए कि राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं। राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं, और वहां खामखा ये डिबेट चल रहा है कि आधार को जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक फ्रेश पिटीशन डालना चाहिए और इन्हीं दोनों जजेस के सामने कहना चाहिए कि आधार को हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं ओनली इफ हर वोटर का आधार वो हम इलेक्शन कार्ड से लिंक कर दें। बात समझिए, दोनों अलग अलग चीज है। आधार दिखा करके आप मतदाता बनते हो, लेकिन आधार को लिंक नहीं किया जाता। जैसे आधार दिखा करके आप बैंक अकाउंट खोल लेते हो, लेकिन बैंक अकाउंट को आधार से लिंक भी कराना पड़ता है। ये सारे ADR, PUCL या RJD, ये कांग्रेस, ये अभी आधार कर रहे हैं ना कि आधार क्यों नहीं है। आप ये कह दो कि आधार को अगर आप सैक्रोसेंट मान रहे हो, डू इट। ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, ये सब छोड़ के भाग जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जिसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, आपने इस मामले को इतना स्ट्रेच कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला स्ट्रेच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी समझ में आ रहा है कि ये विवाद यहां खत्म नहीं होगा। इसके बाद सरकार सीधे सीधे कहेगी कि देखिए, डॉगी का भी बन रहा है आवास प्रमाण पत्र, एक कुत्ते का बन गया है ना। वो जॉर्ज सोरोस का ही कुत्ता होगा, क्योंकि कोई पैसे दे करके पूरे सिस्टम को खराब करने की बात कर रहा है। जिन अधिकारियों ने किया उसको तो इमीडिएटली जेल में ठोक देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसका कि अगर इस देश में सारी चीजें गड़बड़ है, सिटीजन कैसे कोई तय होगा,
इसके लिए कोई तरीका नहीं है, तो आपने अमित शाह के हाथ में वो हथियार दे दिया कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह सके कि अब एनआरसी करने की आवश्यकता है। ये खुद ही आप करोगे और बाद में चीखोगे, चिल्लाओगे और ये कहोगे कि देखिए ये मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। अजीब कहानी है। सीए आता है तो उसको आप हिंदू मुसलमान कर देते हो, वक्फ आता है हिंदू मुसलमान कर देते हो, अब ये एसआईआर हो रहा है हिंदू मुसलमान कर दे रहे हो। कैसा लग रहा है कि सारे मुसलमानों का जो है वोट का नाम जो है वोटर लिस्ट से कटने वाला है। दिस इज द थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट। लेकिन ये मालूम नहीं कि ये आग से खेल रहे हैं। गृह मंत्रालय एक्शन में आया तो आप फिर यही जजेज होंगे, यही सुप्रीम कोर्ट होगा, आप सर पीटते रह जाओगे। जैसा आप पूछेंगे तो आप तो पिछली बार आए थे, आप कह रहे थे कि भाई आधार होना चाहिए। अब ये तो भाई सिटीजन कौन होगा ये तय होगा ना। इस देश में कोई धर्मशाला तो नहीं है। आपने सारी चीजों को गडमगड कर दिया तो गृह मंत्रालय तो बोलेगा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है एनआरसी का। फिर करते रहना आंदोलन और पीटते रहना अपना सर। जी, खबरों के आखिर में बात नोट कांड की। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जरूर टल गई, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने सुनवाई थोड़ी देर के लिए करते हुए ये कहा कि इस याचिका में जो दायर की गई है उसमें पहचान छिपाई गई है। इस मामले में पहला पक्ष सुप्रीम कोर्ट ही है क्योंकि आपकी शिकायत संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने याचिका में अपनी पहचान भी छिपाई। और आपको बता दें, जस्टिस वर्मा की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा ये रिपोर्ट कार्ड पर क्यों नहीं है, जिस पर सिब्बल ने कहा कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको अपनी याचिका के साथ रिपोर्ट लगानी चाहिए थी। अब इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी। जस्टिस वर्मा को लेकर जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल नहीं है, अब समझिए कि क्या ये आर्ग्यू कर रहे हैं। कपिल सिब्बल खुद सांसद भी है, अभी चल रहा था उस चक्कर में तो इन लोगों ने धनखड़ साहब को भी इस्तीफा दिलवा दिया, उनसे जो है कुर्सी छीनवा ली। इसी चक्कर में एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए, जिसके घर से बंडल बंडल काले काले नोट निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसे कह दिया कि हाँ सबूत आपके खिलाफ है, उसको बचाने के चक्कर में इस्तीफा हो जाता है राष्ट्रपति का। यही लोग, यही कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, तनखा और ये सब सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की जो लॉबी है, ये कांग्रेस पार्टी करना क्या चाह रही है, यहां क्या है प्ली, मेन बात समझने की आवश्यकता है। कपिल सिब्बल ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर में ये जो इंपीचमेंट मोशन चल रहा है वही इलीगल है। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। के सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई ये प्रोसेस गड़बड़ है, प्रोसीजर जो है वो गड़बड़ है। और आप देखिए कि कितना कंफ्यूजन है और कितना सड़ा गला हमारा कानून व्यवस्था है। एक शख्स के घर में जले हुए नोट मिल रहे हैं, प्राइमा फेसी केस वहीं पे खत्म है, उसी समय उठा के लेके जेल जाना चाहिए। और विपदा यह है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। इंपीचमेंट की बात चल रही है, राष्ट्रपति, ये सिस्टम ऐसा सड़ा हुआ है कि इसके चक्कर में उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी कंफ्यूजन है। कभी ये जज कहते हैं कि भाई हम नहीं सुनेंगे, हम वो नहीं सुनेंगे भाई इसमें, और खुदा न खास्ते गलती से ये जज बच गया तो आप ये समझिए कि न्यायिक व्यवस्था पे देश की जनता थूकेगी। और इस बात का फिक्र न कपिल सिब्बल को है, न कांग्रेस पार्टी को है, और वो तमाम साजिशकर्ता, वो सारे लोग जो उसको बचाने में लगे हुए हैं, ये हमारा सिस्टम बन गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।